सभी को सादर प्रणाम, नमन। बड़ों से आशीर्वाद की कामना। आप सभी जहाँ कहीं रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। प्रभु और परमात्मा की अपार कृपा हम सभी लोगों पर सदा बनी रहे। कंठ की देवी माँ नारायणी सरस्वती भगवती आपके परिवार पर सदा विराजमान रहें। कलयुग के महान देवता हनुमान जी की अपार कृपा आप पर और आपके भगवंत नारायण कृपा पर सभी पर बरसती रहे। दो पंक्तियां नारायण के चरणों में। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्यारे बंधुओं, अभिभावकों, मित्रों, भाइयों, बहनों, शिष्यों, आप सभी आज के इस परिवेश में, आज के इस वातावरण में, आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जैसे एक सामान्य से व्यक्ति पर लगातार अपना समय देते हैं, हमारे चैनल पर जाते हैं, सब्सक्राइब कराते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए तहे दिल से अभिवादन, नमन। आप सभी आजकल के इस परिवेश को जरूर देखते होंगे कि हमारे क्षेत्र और देश और परिवार से संस्कार नाम की चीज खत्म होती जा रही है। एक छोटा सा भी बच्चा होता है, 1 या 2 में पढ़ता है, तब भी वो यही कहता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय मॉम, फादर, माय फादर, ब्रदर, सिस्टर, वेलकम। दोस्तों, ये सब शब्द अगर आपने कहीं किसी से गुड मॉर्निंग किया और उसी को पलटवार करते हुए वह भी गुड मॉर्निंग ही कह दिया, तो समझो न तो आप आशीर्वाद लेने का प्रयास किए और ना तो वह आशीर्वाद देने का प्रयास किए। दोस्तों, आशीर्वाद दुनिया की बहुत ही खूबसूरत यूरेनियम जैसी चीज है। आशीर्वाद की ही बदौलत कर्ण कहां से कहां पहुंच गए। आशीर्वाद की ही बदौलत अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा नायक और महानायक कहा गया। आशीर्वाद के ही बदौलत विवेकानंद हमारे इस दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्ति उभर करके आए। आशीर्वाद की ही बदौलत वर्तमान प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। इसलिए दोस्तों, हम सभी को सब संस्कार भूल जाना है, लेकिन 2-3 संस्कार यदि हम आप जीवित बनाए रखेंगे तो निश्चित है हम लोगों की मर्यादा भंग नहीं होंगी। ये धरती भीष्म की है, ये धरती कर्ण, राम और दुर्योधन जैसी हस्तियों की है। ये कर्ण, ये भीष्म, ये अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, एकलव्य, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, नीरज चोपड़ा, राम और हनुमान और श्री कृष्ण की पवित्र नगरी और धरती है।
उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम सभी पग पग पर चल रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम जब भी उठें, हम माता पिता को चरण स्पर्श प्रणाम करें। किसी से यदि आप फोन पर भी बात करते हैं तो उनसे चरण स्पर्श प्रणाम करके ही आप बात किया करें। दोनों हाथ की हथेलियों की इस 10 अंगुली को जोड़ करके प्रणाम किया करें, क्योंकि इसी प्रणाम की बदौलत ही विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ और राम और हनुमान जी को क्या से क्या दे दिए थे। इसलिए मित्रों, हम अपने बच्चों को संस्कारी जीवन जीने की एक अनुशासित कला बनाएं। उनके अंदर एक ऐसी हुनर और मर्यादा रूपी संस्कार को हम डालें कि उनके अंदर की जो आत्म विकसित चेतना है उससे वो जागें। चेतना में सो जाना बहुत बड़ी बात होती है। चेतना से जो सो गया समझो वही समाप्त हो गया। दोस्तों, हमको जागना है। आज हम सभी लोग जागते हुए भी सो रहे हैं। अगर आपने किसी से गुड इवनिंग कह दिया और उसके बदले में उसने भी गुड इवनिंग कह दिया, तो न तो आपको वो अभिवादनशील प्रणाम आपने किया और न तो उन्होंने जो है आपको आशीर्वाद ही दिए। आज का बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ करके वो अपने चरित्र पर, अपने संस्कार पर, अपने सत्कर्म पर, अपने नित्य क्रिया पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता जा रहा है। कल का आज के 20 साल 25 साल पहले जब बच्चा जो है कक्षा 1 या 2 में पढ़ता था तो उसके घर में उसके हाथ में एक तख्ती, एक बुर्का, एक सत्तर, एक छूही, एक चाप, एक छूही बुझी हुई जिसमें वो बुर्का में जो है छूही को बोझ लेता था। तख्तियों पर 70 से जो है लाइन को खींचता था। हम लोगों के पंडित जी, जिन्हें आज हम सभी लोग गुरु जी कहते हैं, पंडित जी जो है उसी खींची गई 70 की पंक्तियों पर क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख ह स छ त्रंग्या लिख दिया करते थे। और हम लोग उसी अक्षर पर बार बार जो है जो छूही बोसते थे उसी पर बार बार चढ़ाया करते थे। सरसेटा की कलम हुआ करती थी, पत्ती से हम लोग उसे बहुत जो है बढ़िया बनाते थे और पत्ते से एकदम जो है नरकुल की कलम और सरसेटा की कलम एकदम बढ़िया बन जाती थी। और डंका स्याही और मूर्ति स्याही 2 स्याही हुआ करती थी जब हम लोग 5 पास कर लिया करते थे। मूर्ति स्याही 1 रुपए की 4 मिलती थी, डंका स्याही 1 रुपए की 2 मिलती थी, क्योंकि डंका स्याही गाढ़ी स्याही थी, मूर्ति स्याही जो थी वो बहुत ही हल्की थी। उसी पर हम लोग लिख लिख करके आज हम लोगों के पास प्रभु और परमात्मा और अपार जगदम्बे की कृपा है। अब आप यही समझ लीजिए कि कल का बच्चा और आज के बच्चे में कितना हुनर और हौसला और कामयाबी छुपती जा रही है, बिछुड़ती जा रही है, परंपराएं हमारी समाप्त होती जा रही हैं। इसका सर्वप्रथम कार्य यही है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जीने की कला और जीने का सौंदर्य शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। कल के जो विद्यालय थे नालंदा तक्षशिला, कल का जो विद्यालय था जो है
वहां पर सुबह सुबह प्रणाम, चरण स्पर्श, अभिवादन, पढ़ने की एक अद्भुत सोच, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार कुशल हुआ करते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के कहना चाहता हूं, आप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही भेजें यदि भेजना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने आकलन नहीं किया कि वही बच्चा जब हाई स्कूल पास कर लेता है तो फिर से उसे हिंदी मीडियम में आकर के गुजरना पड़ता है, और वही बच्चा सदा सदा के लिए अपने अंग्रेजी के बनाए गए फोकस और व्यक्तित्व पर अपनी याद की पराकाष्ठा को समाप्त कर देता है। यह देश हिंदुस्तानियों का देश है, यहां पर हिंदी सर्वप्रथम है। यदि हिंदी को हम प्यारे बंधुओं, यदि हिंदी को हम अभिभावकों संजोए रखेंगे तो हमारी जो संस्कार की कला है, जो जीवन जीने की अद्भुत कृपा है, वो हमेशा बरकरार रखेगी। अन्यथा परिणाम दुष्परिणाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपसे यह बात न कह करके हम यह आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने जीवन के सत्मार्ग पर चलने की कृपा बनाएं, एक दूसरे से प्रणाम, एक दूसरे से आशीर्वाद लेने की इच्छा को जागृत बनाए रखें, अपनी सोई हुई उस जगदम्बे की कृपा पर विचलित न होते हुए अपना एक अलग मार्ग बनाएं। उस मार्ग पर आप चलते रहें, हम सभी पर यह कृपा बनी रहेगी। यदि कोई अभिभावक हमारे इस चैनल को सुनता है या सुनने की कृपा करते हैं तो उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं कि आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, आप जैसे जीनियस, आप जैसे पुरनिया लोग हमारे इस सामान्य से व्यक्ति पर अपना फोकस बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों। आज के इस परिवेश में, आज के इस वेश में और भेष में हम लोग अपने और अपनों को भूलते जा रहे हैं। हम लोगों का नज़रिया जो है बदल रहा है। उसका एक मार्ग कारण है, उसका एकमात्र कारण है संस्कार, स्वभाव। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को संस्कारी जीवन जीने की कला बनाएं। उनको, यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया हो तो उसको सुबह उठाएं, माता पिता, गुरु, गौ, गीता, धरती माँ पर जरूर एक बार आप बताएं। सूर्यदेव साक्षात निकलते हैं जो कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, फिर भी सूर्य डिस्क के रूप में दिखाई देते हैं। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें, सुबह सुबह सूर्य को प्रणाम करें, सुबह सुबह सूर्य की अद्भुत बेला और पराबैंगनी किरणों पर जो है फोकस करें। वो सुबह सुबह की किरणें आपके शरीर पर, आपके विकसित माइंड पर, माइंड को सेट करेंगी और आप जहाँ कहीं रहेंगे खूब खिलखिलाते रहें, खूब पढ़ते रहें, खूब आप पर जगत जननी जगदम्बे की कृपा हो जाए। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम शांति ओम, जय शांति ओम, जय सियाई, जय चलसर।